रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं आरजे भावना आपके साथ और कार्यक्रम एक खास मुलाकात। एक खास मुलाकात की जो हमारी जर्नी है ये बहुत ही खास है क्योंकि अलग अलग शख्सियत को हम आपके साथ रूबरू करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके जीवन के कुछ पन्ने हम पलटते हैं और आप तक ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि लखनऊ से आई हुई आभा श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से। और आज अपने जीवन के कुछ खास पल ये हमारे साथ साझा करने वाली है और साथ के साथ हमें ढेर सारी जानकारी देने वाली है। लेकिन उससे पहले रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच भावना जी। आभा जी, सबसे पहला सवाल आप ही के डिवाइन हार्ट के, जब हम दिल की बात करते हैं तो हमारे पूरे जीवन की लीला जो है वो हमारे दिल पर ही टिकी होती है। ये जो दिल की धड़कनें हैं इनमें हम बहुत कुछ अपने साथ रखते हैं, लेकिन अगर आज के ज़माने की हम बात करें तो आप भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि दिल की बीमारियां बहुत सारी होती जा रही हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या खास कारण है? सबसे पहले तो मैं मानव रचना की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। और जितना सुंदर नाम है मानव रचना, उतना ही सुंदर यहाँ का वातावरण है और यहाँ के लोग हैं। मैं पूरे कैंपस का राउंड ली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि जो जैसा आपने कहा कि आज के जीवन में जो हार्ट की जो बीमारी बढ़ रही है, उसके पीछे सबसे पहले कारण ये है कि आज की पूरी जिंदगी बच्चों की बहुत टेंशन में है जी। और कंपटीशन। तो उसकी वजह से सबको टेंशन बहुत है। ऑल द टाइम उनके मन में कुछ न कुछ एक कंपटीशन होता है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह के कई बार हुआ है कि 25 साल 26 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हुआ है। जी। तो ये लाइफ स्टाइल है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा समाज में आ गई है। तो इसको बच्चों को थोड़ा सा अपने को संयम से, योग से और मेडिटेशन से, पढ़ाई भी करें, अपने काम को भी देखें और साथ ही साथ अपने ऊपर भी ध्यान दें ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। न कि बीमार होके इस कंपटीशन भरी ज़िंदगी में वो अपने आप को बीमार करें और बेड पर आ जाएं। इससे अच्छा है कि वो अपने को संयमित रखें और अपने को अच्छे से उसका पालन करें। ऐसे तनाव का क्या फायदा है जो आपको रोक दे? इसीलिए अगर आप अपने हृदय रोग को अपने हृदय से और साथ के साथ अपने जीवन से दूर रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि योग को आप अपने जिंदगी में लेकर आए। साथ के साथ संयम, जिस प्रकार मैडम आभा श्रीवास्तव ने कहा है कि संयम बहुत जरूरी है। वाकई जिंदगी के अलग अलग आयाम में आपका संयम वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए किस प्रकार से आप संयम बरत सकते हैं? और आपके पास तो एक बहुत ही खास इतनी खूबसूरत सी फैसिलिटी है जिसका नाम है डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैडम, ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे सभी लिसनर्स के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि ये जो डिवाइन हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसकी जर्नी आपने कहाँ से शुरू की, किस साल में ये आया लखनऊ में और किस प्रकार की फैसिलिटीज़ आप दे रही हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मेरे हस्बैंड कार्डियक सर्जन हैं और पहले वो संजय गांधी पीजीआई में प्रोफेसर हेड थे कार्डियक सर्जरी के ही। और एंड एज ऑफ 49 उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया जी। और उनका ये था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं हार्ट सेंटर नहीं है, तो हम लोग कुछ सरकार से के लोगों के सहयोग से कुछ नया शुरू करें। जी। तो ये नया शुरू करने के लिए उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया और हम लोगों ने पब्लिक से और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये हॉस्पिटल बनाया, डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी। पहले ये डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल था, अभी मल्टी स्पेशलिटी ऐड हुआ है इसमें। तो डॉक्टर साहब मीन्स हम अपनी तारीफ कैसे करें, लेकिन वाकई समाज के लिए और अपने मरीज के लिए बिल्कुल समर्पित हैं और उसके आगे उनको कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो कई बार अपना ब्लड दे के भी लोगों का ऑपरेट किए, जो सरकार तो लगा कि कुछ न कुछ हम समाज को कर सकते हैं। जी। तो हम लोगों ने पब्लिक से सपोर्ट लेके और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, तो ये हॉस्पिटल बना 2006 में जी। जिसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया जी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और तब से ये हॉस्पिटल हम लोगों ने एक वहाँ पे हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं जी। और इसके उद्घाटन में माननीय अटल जी ने ये ज़रूर कहा था कि इतना बड़ा अस्पताल बना लिए हैं, माना कि पब्लिक से लेके बना है, लेकिन बहुत खूबसूरत अस्पताल उस समय बना था ये। जी। तो उन्होंने कहा अस्पताल का उद्घाटन के लिए तो बुलाए हैं,
अब हम क्या कहें कि खूब चले अस्पताल, इसका मतलब लोग बीमार पड़े। जी तो लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर ऊपर वाले ने हमें मानव जन्म दिया है तो हमारी बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा। जी तो हम ये ज़रूर आप लोगों को एक सलाह देंगे कि आपके जो स्टाफ हैं और आपके जो डॉक्टर हैं वो ऐसी भावना से काम करें कि जो पेशेंट आए उसके साथ एक उनका लगाव बने जी और उनकी ऐसी सेवा करें कि उनका कोई अपना है। उस दिन से हम लोगों ने ये बात अपने गांठ बांध ली और हमारे यहाँ के स्टाफ बहुत ही केयर करते हैं। और एक ये अस्पताल है जहाँ पे रात को भी अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो रैपिड रिस्पांस टीम है हमारी, जिसमें कि रात को 2 बजे 3 बजे एनी टाइम एम्बुलेंस कॉल करते हैं लोग, तो विद डॉक्टर जाते हैं, उसका ईसीजी वगैरह करते हैं। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वहाँ होती है जो कि हार्ट अटैक के 6 घंटे के अंदर हो जाती है। तो अगर वो हो जाती है तो पेशेंट का हार्ट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह की सुविधा होती है। और एक और खासियत है कि अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है जी उसने कंसेंट अगर दे दिया है तो भी उसका इलाज शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक किसी को बता के नहीं आता है। जी तो ये हम लोग की भावना है और जैसा कि डिवाइन नाम है वैसी ही सोच के साथ हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं और दिन रात इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सो ये हमारे समाज के वो हीरे हैं जिनको आप चमकता हुआ देख तो रहे हैं, इनकी रोशनी नजर आ रही है पर आपको पता नहीं है कि हीरा कहाँ है। और ये हीरे लखनऊ में छुपे हुए हैं, जहां पर आप देखिए एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी अगर आपको हार्ट की किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है या हार्ट की ना भी सही, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, किसी भी प्रकार की परेशानी है तो पैसे से पहले इलाज आपको दिया जाता है, जो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैम कहीं ना कहीं इनके पीछे आपके बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। Sure. और जब एक भावनात्मक लगाव आपको अपने किसी भी कार्य से होता है तो उसमें एक अलग ही प्रतिभा नजर आती है और एक खास आपकी प्रतिभा है जिसके बारे में हम बिल्कुल जानते हैं और वो आपकी प्रतिभा है संगीत की। तो मुझे बताइए आपका संगीत से लगाव कब से हुआ? संगीत तो मेरे माँ से मुझे मिला है जी और मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी जी और कुछ ईश्वर की विशेष कृपा थी उनके ऊपर कि वो कहीं भी जाती थी तो सबको अपने में मोहित कर लेती थी। जी तो उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली और बहुत, तो बचपन से मैंने उनको सुना और उन्हीं से सीखा, वही मेरी गुरु रही। और बाकी मैं स्कूल की जो भी पढ़ाई रही वैसे की है, कोई स्पेशल कोर्स तो मैंने नहीं किया जी और बस उन्हीं से मिला है, उसी से शुरुआत की। अभी मेरा YouTube चैनल भी है जिसमें कुछ भजन, कुछ गजल्स वगैरह मैं थोड़े थोड़े डालती हूँ समय निकाल के, और ये माँ से मुझे मिला है। जब इतनी खूबसूरत सी आपकी प्रतिभा है, YouTube चैनल को तो हम जरूर सब्सक्राइब करना चाहेंगे और जरूर जानना चाहेंगे कि वो आपका YouTube चैनल कौन सा है। लेकिन साथ ही साथ आभा श्रीवास्तव भाई, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आभा श्रीवास्तव के नाम से YouTube चैनल पर आप जरूर जा सकते हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा नमूना, आपकी आवाज हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो किससे शुरुआत करना चाहेंगे? कोई खास गाना या कोई खास गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ, एक गाना तो है, गाने तो काफी सारे हैं लेकिन एक गाना मेरे दिल के करीब है जो आप सभी को पता होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। और ये गाना जितनी बार सुनते हैं मन नहीं भरता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये इसके हम 2 लाइन सुना देते हैं। जरूर। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। कि किशोर कुमार जी ने गाने की कहीं से तालीम नहीं ली थी और लता मंगेशकर जी बहुत ही छोटी उम्र से गाना गाती थी और उन दोनों की आवाज कहीं ना कहीं हमारे दिल में बसी हुई है। और बिल्कुल वैसे ही आभा जी ने जब गाया तो मुझे ऐसा लगा कि इस आवाज को हम शायद कई बार सुन चुके हैं। बस यही खूबसूरती होती है आवाज की, जो एक जुबान से निकलती है दूसरे के दिल में उतर जाती है। बहुत ही खूबसूरत आपका गायन है मैम।
अब जो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जब हम दिल की बात करें और आपने शुरुआत में कहा कि टेंशन स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है और संगीत एक ऐसी कला है जो मुझे ऐसा लगता है जिंदगी के तमाम टेंशन या स्ट्रेस को दूर कर देता है। तो आप जिंदगी में जिस प्रकार संगीत को इम्बाइब कर चुकी हैं, आप इतना खूबसूरत गाती हैं, किस प्रकार से आप हमारे सभी ऑडियंस लिसनर्स को कहना चाहेंगे कि वो संगीत से अपनी जिंदगी का नाता जोड़ें? जिंदगी भी एक ताल पर ही आधारित है। जी जैसे दिल धड़कता रहता है वो ताल से ही चलता रहता है और बिना रुके चलता रहता है। जी तो उसी तरह संगीत है। अगर हम संगीत के माध्यम से अगर किसी भी चीज को लेते हैं जी तो एक तो थोड़ी सी भाषा में हम बहुत सी चीजें कह जाते हैं, जी और संगीत ऐसी चीज है कि अगर आप दिल लगा के सुने तो बहुत ही आनंद आता है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बच्चा हो, लोरी के रूप में सुनता है। बीमार है तो उसको अच्छे पुराने गाने या जो भी उसको दिल के करीब हो गाने वो सुनने का मन करता है, उससे उसकी हीलिंग अच्छी होती है। जी तो संगीत तो बहुत ही अच्छा माध्यम है जो कि किसी भी समय किसी भी तरह, वोकल हो चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो। इंस्ट्रूमेंटल है आप इंस्ट्रूमेंट से बजाएंगे, लेकिन वोकल है वो कहीं भी आप गा सकते हैं, किसी भी समय गा सकते हैं। बहुत से लोग बाथरूम सिंगर भी हैं, बहुत से लोग अच्छे अच्छे भी करते हैं। लेकिन संगीत ऐसा है कि वो खुशी भी देता है और दिल को सुकून भी देता है। कोई एक ऐसा बॉलीवुड का गाना जो आपको बहुत पसंद है? वैसे तो इतने सारे पॉपुलर गाने हैं जिनकी अगर मैं लिस्ट निकालूं तो मुझे पता है आपने ढेरों गाने गाए होंगे, लेकिन ऐसा कोई पॉपुलर गाना जो बॉलीवुड का हो, आपके दिल के बहुत करीब हो, हम जरूर चाहेंगे कि वो गाना आप हमारे लिए गाएं। बचपन से मैं गाती तो आ रही हूँ, लेकिन जी हाँ ये है कि एक गाना है मैं बहुत समय से गाती आ रही हूँ, और मेरे घर में ब्रदर को, मेरी मदर को ये गाना बहुत पसंद था। ये जिंदगी उसी की है। जी ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। इतना खूबसूरत से इन्होंने गाया है कि वाकई फॉर अ सेकेंड आप ओरिजिनल गाने को भूल जाएंगे और आपको ये वाली आवाज कहीं ना कहीं आपके दिल में गूंजती रहेगी। अब हम बात करते हैं महिलाओं की। मैम, बहुत सारी महिलाएं आपको इस रेडियो के जरिए, इस खास चैनल के जरिए आपको देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं। और जब महिला कभी भी हमारे स्टूडियो में आती हैं और प्रतिभाशाली महिलाएं आती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं आपसे एक इंस्पिरेशन लेती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी प्रकार जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा रोक देती है, ये हमारा पितृ प्रधान समाज, एक जेंडर इनइक्वालिटी हमेशा बनी हुई है। सो ये जेंडर को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि महिलाएं महिलाएं रहेंगी, पुरुष पुरुष ही रहेंगे। ये दो अलग जेंडर्स हैं जो कभी एक समान हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये समानता कैसे लाई जा सकती है? बड़ा कठिन प्रश्न है। इसका जवाब तो शायद मैं इसको डीपली कैसे कहूँ, बट आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। जो इक्वलिटी में आज का समय है जी वो कुछ ज्यादा भागा जा रहा है। जी तो हर घर के पेरेंट्स जो भी हैं जी वो जरूर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक समाज में बराबरी पर तो रहे, लेकिन यह है कि लड़के लड़कियों में वो कहीं ना कहीं भेदभाव भी रखते हैं। जी तो ये तो दूर नहीं हो पा रहा है।
और जो कुछ भी लोग करना चाह रहे हैं एक तालमेल बना के ही, अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष पुरुष है, महिला महिला है। महिला के अंदर बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी खूबियां हैं जो ईश्वर ने दी है, वो पुरुष के अंदर नहीं है। और स्त्री के अंदर ही है, जो कि सहन शक्ति भी है, वो एक माँ भी कहलाती है और एक बहू भी कहलाती है, एक पत्नी भी कहलाती है। तो उसको हर क्षेत्र में ये काम करते हुए आगे बढ़ना है जी। तो वो एक सामंजस्य बैठाना, मेरे ख्याल से बराबरी अगर ना करें, तू मैं में ना पड़े और समझ बूझ के अगर उसको ले चलें तो दोनों बराबर पे आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बदले की भावना ये या सुपियरिटी की भावना अगर हो तो उससे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है जी। तो बराबर तो गाड़ी चलनी है और कोशिश यही रहेगी बच्चों की कि उसको समझ बूझ के चलें और इतनी बराबरी में ना भागें कि घर परिवार टूटे। दोनों को बनाना और बिगाड़ना दोनों, महिला और पुरुष दोनों का काम है, तो दोनों मिलजुल के करें और पहिया को आगे लेके चलें दोनों साथ में। तो वाकई महिला और पुरुष रथ के दो पहिए होते हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर है। लेकिन परेशानी ये है कि समाज में जब दोनों जेंडर आपस में कम्पीट करने लग जाते हैं ना, तो परेशानी वहां शुरू हो जाती है। सो अगर ये कंपटीशन हम खत्म कर दें, अपनी क्वालिटीज और अपने हकों को हम जान लें और अगर दोनों को समानता के मौके मिले, तो ये समाज हमेशा जेंडर इक्वल ही होगा, इनइक्वल कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो क्वालिटीज महिलाओं में है वो पुरुषों में नहीं है, और जो पुरुषों के अंदर एक प्रतिभा या फिर एक क्वालिटी है वो महिलाओं में नहीं आ सकती। मैम, बहुत सारे लोग आपको आज सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। हमारे कम्युनिटी के सदस्य बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। उन सभी को आप क्या खास संदेश देना चाहेंगी? खास संदेश तो ये है कि मैं आज इसी स्टूडियो में आई और आप लोगों के माध्यम से ये मैं कह रही हूँ कि बैलेंस बना के घर में चलें। बच्चों को देखना, मदर की जिम्मेदारी होती है और लेकिन आजकल के जो पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से समझौता करके चल रहे हैं और बराबरी तो नहीं, हाँ साथ साथ चलने का एक उनका होना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव वे में लें और अपने अंदर कहीं से नकारात्मक सोच ना आने दें, सकारात्मक रहें। अगर सकारात्मक रहेंगे तो बहुत सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे और उसको लेके हम साथ चल सकते हैं और नए समाज की रचना कर सकते हैं। एक छोटी सी स्माइल बहुत बड़ी परेशानी को खत्म कर सकती है। इसी प्रकार अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और साथ के साथ नेगेटिव इवेंट्स को वो कम कर सकती है। और मुझे लगता है सकारात्मक का ये जो खूबसूरत सा संदेश आज मैडम आभा श्रीवास्तव ने दिया है, ये हम सब अपनी जिंदगी में इम्बाइब कर सकते हैं। वेल, इसी बात पर मैम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 7.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।